देखिए भैया, ओवरऑल इंडियन मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। आप इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है जो आज की वीडियो में आपको समझेगा। निफ्टी फॉल किया 118 पॉइंट, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी क्लोजिंग को 1 मिनट बाकी है। सेंसेक्स फॉल किया 409 पॉइंट, और इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी फॉल किया है ओवरऑल 340 पॉइंट, 345 पॉइंट, और 1-2 रुपीज से निफ्टी ऑटो सेक्टर भी फॉल किया है। पॉइंट्स है में क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं भैया जीडीपी रेट अच्छा आया है, हम कह रहे हैं भैया भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर हम गिर क्यों रहे हैं? नमस्कार, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। 3 दिसंबर 2025 को क्या आने वाले, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज एक्सपायरी का दिन था, आपका ट्रेड किस प्रकार गया मुझे कमेंट्स में बताएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या चल रहा है, क्यों दिक्कत आ रही है, और क्यों भैया भारत सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपरा ऊपरी के लेवल्स, और वापस नीचे आ ही क्यों रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक भी दिन वीडियो बनाना नहीं छोड़ते हैं मालिक सरकार। तो मार्केट एनालिसिस ऐसे ही जानना सीखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 मेक श्योर टू सब्सक्राइब। 3 लाख सब्सक्राइबर्स के हम काफ़ी करीब है। आपका एक सब्सक्राइब बटन हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है। निफ्टी 50 गिरा है भैया 118 पॉइंट, और सेंसेक्स गिरा है 503 पॉइंट। क्यों भैया हम सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा चलो, उसी के साथ साथ हम देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी 333 पॉइंट गिरा है, 333 पॉइंट है। चलो, निफ्टी ऑटो सेक्टर भी 8 पॉइंट गिरा, और बीएसई ऑटो 40 पॉइंट थमा है। लेकिन हम सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे? ओवरऑल बात करने वाले इस पे। हमारे चार्ट्स भैया, ओए होए होए, हमारे चार्ट्स बड़े ही नटखट चार्ट्स होते हैं। आप समझने का प्रयास करें, बड़े ही नटखट चार्ट है हमारे। बट स्टिल मार्केट में बहुत कुछ देखने मिला है। जो कंटिन्यू फॉल आया था, आज ड्राइंग्स डिलीट करके हमारे थोड़ी ड्राइंग्स में थोड़ा सा आपको गंदापन दिखता है, लेकिन खैर चलिए समझते हैं क्यों मार्केट गिरा है। तो वाई आर द मार्केट कूल, जीडीपी इज हॉट। मार्केट कूल है, स्टिल जीडीपी हॉट है। इसका अर्थ क्या है भैया? हम बोलते हैं जीडीपी का रेट 8.2% बढ़ा है, 8.2% आप देख सकते हो। तो भी भैया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो भी मार्केट में रिटर्न लेस देन 8% क्यों है? निफ्टी 50 लेस देन 8% रिटर्न। इन्फ्लेशन को भी अपना स्टॉक मार्केट बीट नहीं कर पा रहा है, ऐसा देखा जाए। इन्फ्लेशन रेट क्या है भैया? आप थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसको थोड़ा समझना हमारे लिए जरूरी भी है मालिक सरकार। पेन टूल वापस से ऑन करेंगे, शायद ये हमारा पेन टूल काम नहीं कर रहा है मालिक, 1 मिनट। और दोस्तों, क्या हालचाल, कैसा चल रहा है आपका? क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्रिप्टो में असली मजा आ रहा है। खैर, अरे मालिक सरकार ये क्या हुआ? यस, ये बात अब मालिक, हाँ अब समझो आप। 8% से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बड़ा है, ठीक है, और भैया 7 से 8% तो हमारा बैंक का दर आता है। तो भैया स्टॉक मार्केट और बैंक फिलहाल सेम रिटर्न दे रही है अगर देखा जाए तो लास्ट 6 मंथ्स में। और अगर हम पकड़ा जाए तो 5% तो इन्फ्लेशन है। जो 100 रुपए आज आपके है, तो आज की तारीख से 1 साल तक देखोगे तो 95 रुपए हो जाएंगे। तो भैया हमारा स्टॉक मार्केट तो रिटर्न ही नहीं दे रहा, लेकिन हम बोल रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है, या देश का ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी बढ़ रही है। तो फिर उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं दिख रहा? इसका स्टॉक मार्केट में इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आइए समझते हैं आगे। While GDP growth eventually translate into stock market returns, what we see right now is a mixture of factor has left secondary market unimpressed by growth numbers. GDP का ग्रोथ दर मार्केट पे दिखता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ है कि मार्केट पे GDP का ग्रोथ दर नहीं दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे, GDP इन्फ्लेटर ऑफ सेकंड क्वार्टर इज जस्ट 0.5, द नॉमिनल GDP इज 8.7, द एवरेज GDP इन्फ्लेटर 10%। ये बड़ा आपको कंफ्यूज हुआ रहेगा, तो आप सब समझो। पहला रीजन है जीडीपी का नॉमिनल जीडीपी जो पकड़ते हैं उसको नॉर्मल जीडीपी पकड़ा जा रहा है, उसकी वजह से। सेकंड रीजन वाज सब्सिट्यूट बिकॉज द रिटेलर सेविंग पुल्ड आउट इन्वेस्ट इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑन मेटल्स। वन न्यू रिपोर्ट सेज दैट रिटेल इन्वेस्टर पुल्ड आउट 4700। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान से समझेंगे। कारण क्या है? 4730 करोड़ रुपए इन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम डायरेक्ट स्टॉक वाइल इन्वेस्टिंग 30 करोड़ इन आईपीओ। लोग कर रहे हैं पोर्टफोलियो रिशफल। पोर्टफोलियो रिशफल समझेंगे क्या है? पोर्टफोलियो रिशफल क्या है? लोगों ने 4730 सीआर अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी स्टॉक की, उसको निकाल के म्यूचुअल फंड में डाला है। ओवरऑल 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में आया है। तो जो 4730 करोड़ रुपए जो थे, ये भैया लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, उसको रिशफल करके लोग आईपीओ का ऐसा भूत सवार गया है लोगों में कि वो आईपीओ में निवेश करने लगे। रिशफलिंग पोर्टफोलियो कैन बी बिहाइंड टेपिड फ्लो ऑफ रिटेल मनी इनटू डायरेक्ट स्टॉक इन सेकेंडरी मार्केट। एक कारण अपने सामने निकल गया। दूसरा, अनदर टेम्पर ऑफ द सेकेंडरी मार्केट वाज द हाउस होल्ड सेविंग। लोगों की हाउस होल्ड सेविंग जो है इनटू गोल्ड एंड सिल्वर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज। Association of Mutual Fund of India shows more than 17,000 crore following into gold exchange traded fund. गोल्ड में लोग ज्यादा निवेश कर रहे हैं, ETFs, गोल्ड के ETF। गोल्ड ट्रेडिंग नहीं, फॉरेक्स एंड ऑल, वो नहीं, छपरीगिरी नहीं, ठीक है। 6 मंथ फाइनेंशियल ईयर, पिछले 6 महीने में 17,000 करोड़ लोग निकाले
जो अपना बाजार में म्यूचुअल फंड में, और वो गोल्ड के ETF में डाले, डिजिटल सिल्वर, डिजिटल गोल्ड एंड बार एंड कॉइन विच इन्फ्लेट द नंबर इवन फर्दर विच डू नॉट हैव एस्टिमेट एट द मोमेंट। हमारे पास एस्टिमेट नंबर तो नहीं है, लेकिन भैया इतना कुछ हुआ है। उसके बाद थर्ड रीजन इन द फ्लाइट फॉरेन इंस्टीट्यूशन, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट से। CDSL का जो डाटा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, इट शोज दैट दे हैव विड्रॉन मोर देन 27,000 करोड़ बाइंग माइनस सेलिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। दिस कम आफ्टर अ नेट नेगेटिव 1.23 ट्रिलियन लास्ट ईयर, अ मिक्स ऑफ स्ट्रेच वैल्यूएशन, पॉकेट ऑफ मार्केट। ओवरऑल भैया भारत से लोग पैसा निकाल रहे हैं, ये तीसरा कारण। पहला कारण देगा, लोग IPO में पैसा डाल रहे हैं। दूसरा कारण देगा, लोग अपना जो डिजिटल सेविंग्स है वो निकाल, मतलब सेविंग्स का पैसे निकाल के, स्टॉक का पैसा निकाल के गोल्ड के ETF या सिल्वर में डाल रहे हो। तीसरा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे थे, FI FPS। अब अगर आपका रिजल्ट GDP का अच्छा भी आता है, GDP का डेटा भी अच्छा आता है, तो क्या ही फायदा अगर लोग ही पैसा निकाल रहे हो। तो खैर हमें एक बात बताए, ये बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है? क्या ये बैकग्राउंड सही है? मतलब मज़ेदार है बैकग्राउंड? थोड़ा मैंने जो आगे की लाइट थी उसको पीछे रखा है मस्त, और थोड़ा ऐसा अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए है ना, ट्राई कर रहे हो कुछ। तो क्या ये बैकग्राउंड सही है? मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो, प्लीज़ मालिक बता दो। है, चलिए फिर से कमेंट्स में बताना बैकग्राउंड कैसा है। आपको वाइब आ रहा है वीडियो देखने में? अच्छा वो छोड़ो। नोमुरा सेज US इंडिया ट्रेड डील सून, रिवाइज टैरिफ क्लोज टू 90%। नोमुरा क्या है भैया? जैसा हमारा जीरोधा है बाबू, भारत का सबसे बड़ा ब्रोकर कौन सा है आपको नहीं पता तो अपने निखिल कामत साहब, जैसा अपना जीरोधा है इंडिया का, वैसा ही बाबू जापान का सबसे बड़ा नोमुरा है। जापान का सबसे बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो बहुत बड़ी, जापान की पहली और सबसे बड़ी है। तो नोमुरा बोलते हैं, सेड मिक्स ऑफ लोअर इन्फ्लेशन, लैग ट्रांसमिशन ऑफ इजी माइक्रो पॉलिसीज एंड द फोकस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक GST रैशनलाइजेशन एंड डीकटलरिंग ऑफ लेबर शुड ब्रॉडली सपोर्ट ग्रोथ। इसके बाद लेटेस्ट नोट सेड द US इंडिया ट्रेड डील उनको काफी अच्छा लगती है, और 20% के आसपास कहीं टैरिफ आ सकता है। जो 50% है वो 20% लाने की, और इंडिया और अमेरिका की डील अच्छी हो सकती है, इसलिए नोमुरा को लगता है इंडियन मार्केट अभी और अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उसी के साथ साथ एशियन मार्केट, एशियन स्टॉक टुडे मार्केट क्लाइम, अभी US का ट्रेड, होप जापान बॉन्ड जिटर, कोस्पी नियर 2%, निके अप टू 56 पॉइंट। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट मजेदार है, लेकिन एक अच्छी खबर निकल के आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विट्रो डायग्नोस्टिक्स मार्केट रिसर्च रिपोर्ट 2025 क्या है भैया? तो ओवरऑल जो कंपनीज लाइक डायग्नोस्टिक पूछे, जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होती है, आप यहाँ पे समझने होंगे, हेल्थ ग्रेड पर्टिकुलर पर्सनलाइज मेडिसिन, इवैल्यूएटिंग कॉम, तो AI का डेटा अच्छा निकल के आया है। छींक आने वाली है, माफ़ करे, आजा मेरी माँ आजा, मार्केट एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूँ, आजा नहीं तो चली जा, ठीक है नहीं आई तो। विट्रो डायग्नोस्टिक ऐसा समझिए, AI सबसे ज़्यादा रिफॉर्म मेडिकल सेक्टर में करने वाला है, जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाएगा। अब देखो फ्यूचर, अच्छा इलॉन मस्क, और आपने उसका नितिन कामत सर का पॉड देखा होगा, पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, AI इज फ्यूचर। AI फ्यूचर सबसे ज्यादा हेल्प करेगा हेल्थ केयर सेक्टर में। सपोज एक ट्यूमर है ब्रेन में, ठीक है, वो ट्यूमर को निकालने के लिए AI की मदद हम ले, और मशीनरीज कुछ ऐसा काम करे जिससे ह्यूमन प्लस AI ये दोनों का अगर कोलैब, मतलब एक दोनों का अगर सिचुएशन सेम हुआ, मतलब अच्छा काम किया, तो एक ट्यूमर निकालने के चांसेस हमारे पास बढ़ जाएंगे, पेशेंट की हेल्थ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो AI का सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में इफेक्ट होगा। तो AI और जो कंपनी हेल्थ सेक्टर में है, अगर वो AI के रिलेटेड कोई न्यूज आती है, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी हो सकती है, ध्यान पड़ते रहे। अच्छा, आपको न्यूज नहीं आती है भैया, हमने न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, पढ़े कहाँ से? तो भैया लेगेसियन का टेलीग्राम ज्वाइन करो ना। आज का न्यूज़पेपर हम पहले ही दे दिए बाबू। आज का देखोगे आप तो न्यूज़पेपर आ चुके हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन मुंबई और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी वर्जन, सब कुछ यहाँ पे दे दिया है आपको। अभी भी नहीं लिया, देखो 2 दिसंबर का सुबह 10 बजे, थोड़ा लेट आए थे पेपर आज, लेकिन आए थे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का लिंक। तो AI के रिलेटेड काफ़ी अच्छे फीचर्स है, न्यूज़ है, अगर हेल्थ के तरफ सेक्टर में देखा जाए तो। अभी चलो, अब ये जो है, हम ये जो पुरानी ड्राइंग्स है डिलीट कर रहे हैं, और नए सपोर्ट मतलब निकालने वाले तो वही है, लेकिन कुछ ये ड्राइंग्स बड़ा ही ना घातक हो गई थी हमारे इसमें, थोड़ा ये डिलीट करते हुए हम ये फालतू की ड्राइंग्स बड़ी निकाल चुका हूँ मैं। तो ये वाली तो ठीक है, पर ठीक है, ये वाली निकाल ले, ये वाली थोड़ी निकाल ले। आज क्या हुआ, कल का जो सिस्टम था वही मार्केट ने कंटिन्यू फ्लो किया। आज देखा जाए तो थोड़ा ये निकाल, ये तो डिलीट, ये 2-3 चीज़ें डिलीट कर देता हूँ मालिक में इधर की, बड़े ही चीज़ें। अरे मालिक सरकार, आपने ये डिलीट हो जाए, 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 ये चलो फाइन, इतना ठीक है। जो कल का जो फ्लो था, देखिए आप कल का फ्लो अगर आप ध्यान से देखें, तो वही फ्लो मार्केट ने कंटिन्यू रखा है। ये जो फ्लो मार्केट का था, यही फ्लो मार्केट ने कंटिन्यू रखा है, और ये बड़ा दुखद है। अगर कल भी फिर यही फ्लो रहा तो दुखद वाला विषय हो जाएगा, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल बाइंग आएगी, कल श्योर शॉर्ट बाइंग आएगी। आज थी एक्सपायरी, और मार्केट ने आज
आज आप अगर स्ट्रैडल किए हो तो आप लॉस में ही रहोगे। आज मार्केट ने इतना खासा अच्छा मूव नहीं दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में मार्केट अच्छा ओपन हुआ, यहाँ से अच्छा दिया, लेकिन यही रैली को फिर लास्ट वाले डे की रैली को कंटिन्यू मार्केट ने किया और मार्केट कंटिन्यू करता गया। अगर ये वाला थोड़ा टाइम बचा रहता तो ये वाले जोन से मार्केट निकल के वापस अपना 26,100 आ जाता, लेकिन वो भी उसको मार्केट के लिए बढ़ा गया। खैर अभी मार्केट 26,000 के ऊपर है। वी आर गुड, वेल एंड गुड। मार्केट ने एटलीस्ट 26,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। आज भी मार्केट 26,000 के नीचे जाने का प्रयास किया था लेकिन नहीं जा पाया, मार्केट आ गया। तो अभी भी ओवरऑल हैप्पी है अपन, बट ये थोड़ा सा जो फॉल आया इसकी वजह से दिक्कत जाएगी। 26,100 पॉइंट आप रखो, कल ट्रेड करेंगे 26,100 सोचो समझो नहीं, कल डालो ऑर्डर 26,100 का, ठीक है। करीब की एक्सपायरी का डालेंगे। आज एक्सपायरी का दिन था, अच्छा खासा गया, लेकिन अब करीब की एक्सपायरी का डालेंगे 26,100। अगर ये वाला जोन निकल जाता है तो कल खैर निकल ही जाएगा, तो 26,100 आप याद रखें। कल ट्रेड करना है 26,100, फिर 26,150 जाने का ट्राई करेंगे। तो कुछ पॉइंट नोट कर लो, दैट इज 26,100 और फिर और ऊपर जाना है तो 26,150 ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोन है जो आप नोट करके रखे, बड़ा काम आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते, ये तो निफ्टी का था भैया, प्यारा हमारा निफ्टी था। अब बात करें बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल जो फॉल दिया उसको कंटिन्यू रखा। एक सेकंड में ड्राइंग्स डिलीट कर दे मालिक सरकार, तो अच्छा रहे इंसान के लिए, और ड्राइंग्स डिलीट करना जरूरी है मालिक सरकार। यस यस। अच्छा, हमारा जो इंपॉर्टेंट नो ट्रेड जोन है, जहां पर हम बार बार ट्रेड करने के लिए मना करते हैं आपको, वो ट्रेड जोन में आज काफ़ी था मार्केट, उसी के बाद निकला। और जैसे ही उसी जोन से निकला, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही उसी जोन से निकला कंटिन्यू मार्केट में फॉल आया। ये जो जोन है आप ध्यान दीजिए, ये जोन था वो इंपॉर्टेंट जोन था जो हमने ड्रॉ करके रखा है, इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। अभी मार्केट इसके नीचे आया तो मार्केट फॉल किया 59,250। ये इंपॉर्टेंट मार्केट का जोन है। कल अगर इसके नीचे निकलता है, नहीं जाएगा नीचे, यहाँ से थोड़ा रिवर्स लेगा। अच्छा, अपन को बाइंग कब करनी है? ये तो नो ट्रेड जोन है अपना, इतना जोन, इसके ऊपर जब निकलेगा, दैट इज अभी आप 59,700 ये पॉइंट नोट कर लो। इसके ऊपर जब भी निकलेगा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। नीचे साइड देखा जाए तो 59,200 आप 59,200 आप नोट कर ले, नीचे साइड इसका निकलेगा तो मार्केट नीचे जाने की एक प्रोबेबिलिटी रखेगा। उसी के साथ साथ बात करते हैं भैया सेंसेक्स की, तो भैया मार्केट में कल वाला जो मूव है सेम वैसे ही प्रकार से दिया, आप नोट डाउन कर ले। 45,470 जब तक निकलता नहीं है मार्केट में हम ट्रेड करने का कोई चांसेस नहीं है। 85,200 कल बोला था, 85,200 मार्केट निकला लेकिन वापस ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा जूम करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम इसको। 85,200 मार्केट आया था, यहाँ पे बोला था 85,200 मार्केट आता भी तो 100 पॉइंट आप यहाँ पे देखो 119 पॉइंट्स की हमें रैली देखने मिली। 85,200 टूटता है तो मार्केट ने 85,200 तोड़ा भी। 85,200 जैसे ही तोड़ा मार्केट ने, आप देखोगे 85,200 जैसे ही तोड़ा मार्केट एक कंटिन्यू फॉल दिया, और वो फॉल अच्छा खासा था, 100-200 पॉइंट का आपको फॉल देखने मिला। अच्छा, कल क्या होगा? तो 85,500 आप नोट कर लो। अगर 85,500 ये पॉइंट के ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी अप मूव देखने मिलेगी। स्टिल वी आर अप मूव देखने मिलेगी, और स्टिल वी आर पॉजिटिव इन मार्केट, ठीक है। अब कल BTST जो लेना चाहे वो लेना, टेलीग्राम में जुड़े रहना, मैं कौन सा BTST क्या लेना है मैं बता दूंगा आपको। खैर मार्केट में वी आर पॉजिटिव, भले GDP का रिजल्ट अच्छा आया है, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वी आर पॉजिटिव, मार्केट में सब अच्छा ही होगा, सब्र रखिए। क्रिप्टो पे फोकस करिए, क्रिप्टो में मजा आने वाला है। क्रिप्टो डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, जबरदस्ती नहीं है क्योंकि वो चैनल में ऑर्गेनिक ग्रो कर रहा हूँ, किधर प्रमोट नहीं करता हूँ टेलीग्राम के अलावा चैनल को। खैर बाकी यहाँ तक वीडियो देखिए तो धन्यवाद आपका। और ये बैकग्राउंड कैसे लग रहा है? ओवरऑल वाइब पॉजिटिव लग रही है, पीछे थोड़ा सा एक लाइट आ रहा है एंड ऑल, ये थोड़ा ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना येस और नो, क्या चेंज करना चाहिए तो आप मुझे बता दिए। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ट्रेडिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब लेगेसी। थैंक यू।